हेलो दोस्तों, दो सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 10, 11 एवं 12 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीय का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साबरमती से। अगला, डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतारा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे भारत का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। अगला, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्ट्रेची आयोग। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहले में है क्रिप्स मिशन, दूसरे में अगस्त प्रस्ताव, तीसरे पे नेहरू रिपोर्ट और चौथे पे बेबल योजना। तो बता दें दोस्तों कि नेहरू रिपोर्ट जो है 1928, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942 और बेबल योजना 1945। तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंबन। अगला है, दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा खराज और जजिया, दोनों के दोनों। अगला, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरस्वती। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सामवेद विज्ञान का ज्ञान है, ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। सामवेद जो है किसका ज्ञान है? सामवेद में धुनों का ज्ञान यानी कि जप के लिए है ये। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है? इसमें संगीत का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1579। अगला प्रश्न पे चले। करण निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिन्हास ए सिराज। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संथानम समिति। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ये क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र या दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला है, निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो संघीय संविधान की विशेषता एकल संविधान नहीं है। अगला, विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/6 सदस्यों के द्वारा। अगला, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पे कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो अनुच्छेद 331 एवं अनुच्छेद 333 के अंतर्गत ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाग 18। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता? तो कीटों से इनमें से सभी जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता।
ठीक है, क्योंकि रेशम और शहद कीटों के विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कलिंग पुरस्कार 1951 ये सही नहीं है, क्योंकि कलिंग पुरस्कार 1952 से विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो गीतांजलि जो है ये संग्रह है कविताओं का। किसका? कविताओं का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागपुर। अगला, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 जून 2005। क्या? 15 जून 2005। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगला, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। अगला है कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो यहाँ कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो इनमें सभी के सभी को रामसर का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम है, उसका नाम क्या है? तो भारत गौरव। क्या? भारत गौरव। अगला, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा NH 53। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि नाम साई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? तो असम अरुणाचल प्रदेश का। क्या? असम अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इससे पहले बता दें कि असम तथा अरुणाचल प्रदेश के मध्य 123 गांव के विवादों को सुलझाने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास। अगला है, अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21। अगला, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगला है, एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो फ्रांस की। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम है, इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। क्या? स्टैचू ऑफ बिलीफ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइसलैंड। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्यावरण दिवस। अगला है, 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? युगांडा। अगला, जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया है, कहाँ पे ये बताना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर। अगला है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स में किन्हें यानी किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को। किसे? शेरशाह को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में आए सितरंग चक्रवात या तूफान का नामकरण किस देश ने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थाईलैंड। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंगापुर। अगला, नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोवा। अगला, सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा UAE। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? NW4। क्या? NW4। अगला प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 अक्टूबर 2017। अगला, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चोलामू झील। क्या?
चोलामू झील। अगला, पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या? राजस्थान। अगला प्रश्न पे देखेंगे ध्यान देकर, क्या करा, अटाकामा रेगिस्तान स्थित है कहाँ पे? उत्तरी चिली में। कहाँ पे? उत्तरी चिली में। अगला, मगाड़ी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? तो ये है कावेरी की। किसकी? कावेरी की। अगला है, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। अगला, चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। अगला है, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध था किस चीज से? तो ये थे लेखक। क्या थे? लेखक। अगला है, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है M.A. हसन। क्या? M.A. हसन। अगला प्रश्न है कि एफिनडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुणे। अगला है, विश्व कविता दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8वां। क्या? 8वां प्रदूषित देश है अपना प्यारा भारत। अगला है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऊर्जा न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? डैश होगा। क्या होगा? शून्य होगा। अगला है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? इसलिए किया जाता है कि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। क्या? अनुदैर्ध्य होती है। अगला, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। किसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को। अगला, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तन्यता। क्या? तन्यता। अगला है, H2O2 प्लस Cl2 एरो 2HCl प्लस क्या है? O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? ये एरो का मतलब है कि ये प्रतिफल। क्या? प्रतिफल है। ये क्या है? प्रतिफल। अगर आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे तो इसके बारे में विशेष रूप से बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक अपचायक। क्या? एक अपचायक होगा क्योंकि H2O2 अपचायक की भांति कार्य कर रहा है। अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जबकि ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, यही ऑप्शन डी। अगला है, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में रूपांतरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ये क्या है? भौतिक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण? मंद ऑक्सीकरण के कारण। अगला है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में निम्न में से कौन शामिल है? तो इनमें शामिल कौन कौन से ये बताना है। तो प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालिन। क्या? प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालिन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि संक्षारक की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ भी कुड का प्रयोग कर उत्तर देना है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा पेंटिंग, गैल्वेनीकरण, एडोनीकरण और क्या? मिश्र धातु का निर्माण, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला है, मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है?
तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मायोग्लोबिन। क्या? मायोग्लोबिन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो ऑस्ट्रिच जो है ये सरीसृप वर्ग का क्या है? जंतु नहीं है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। कथन 2 कह रहा है कि दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। अब इनमें दोनों के दोनों कथन क्या है? सत्य है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो एम्फीसाइमा जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। एम्फीसाइमा मुख्यतः धुआं आदि के अंतःश्वसन से जुड़ा होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार ये सही नहीं है। क्योंकि आयोडीन 123 आयोडीन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक यानी कि आइसोटोप है। इसका प्रयोग मस्तिष्क की इमेजिंग के लिए किया जाता है, न कि मोतियाबिंद में उपचार के लिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? जड़ कौन सा नहीं है? रूट कौन सा नहीं है? तो आलू जो है जड़ नहीं है, ये तना है। क्या है? तना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं या सिगरेट में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या क्या? निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, यानी तीनों का तीनों पाया जाता है। बहुत ही हानिकारक होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन किस कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसके अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन किस कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर, यानी कि क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है क्या? हाँ, रिपीट हो गया। इसके अनुवांशिक द्रव्य में क्या? परिवर्तन, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीयन के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन मेनार्ड केन्ज। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा, निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, यानी कि ऑप्शन इसका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1987 ईस्वी में। अगला, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है एक नल किसी बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, तो बाल्टी का शेष भाग भरने में नल को कितना समय लगेगा ये बताना है। तो बाल्टी का भरा हुआ भाग कितना है? 4/9। तो शेष भाग 1 भरना है ना, तो 1 - 4/9 क्या? 4/9। तो आ कितने जाएंगे? 5/9। कितना आएंगे? 5/9। तो बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, यानी कि बाल्टी का 5/9 भाग भरने में लगा समय क्या हो जाएगा? 9/4 गुने 5/9, यही होगा ना। 9 से 9 शेष, यानी कि 5/4 मिनट लगेंगे। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि 1.1/4 मिनट क्या हो जाएगा? 1.1/4 मिनट, जो ऑप्शन डी होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे वस्तु का अंकित मूल्य निकालने के लिए 153 गुने क्या कर लीजिएगा? 120, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 85। काट पीट मचा दीजिए, उत्तर 216 आ जाएंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ सॉल्यूशन दे दिया गया ताकि आप यहाँ से भी समझ सके। कह रहा किसी कार्य को 3 पुरुष 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती है। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे ये बताना है। तो यहाँ पे 3 महिला यानी कि 3 क्या है पुरुष कितने दिन में? 6 दिन में। और 6 फीमेल है, कितने हैं? 6 महिलाएं कितने दिन में? 18 दिन में। तो
एक मेल और 6 फीमेल, क्या एक मेल बराबर क्या 6 फीमेल, तो एक पुरुष बराबर 6 महिला, तो 2 पुरुष बराबर कितने 12 महिला, तो 6 महिलाओं का काम को 18 दिन में समाप्त करती है। तो आई थिंक कि 18 गुने 6 और बटा में क्या कर लिए 24, उत्तर क्या आ जाएंगे 9/2, यानी कि 4.1/2 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर पर आवर तथा 46 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी ये बताना है, तो 50 मीटर होगी इसका उत्तर। कैसे बताते हैं, तेज रेलगाड़ी की धीमी गाड़ी के सापेक्ष चाल यानी कि 56 माइनस 46 कर लीजिए, क्या 46 कितने जाएंगे 10, कितने आ जाएंगे 10, और 10 को क्या कर लीजिए जब 5/18 से गुना कर लीजिए, किस में बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग जाएंगे, तो 36 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं 36। अब यहाँ पे 36 से भी गुना कर दीजिए, यानी 18 दूनी 36 गुना करके उत्तर आ जाएंगे कितने, उत्तर आ जाएंगे 100, और 100/2 कीजिएगा तो उत्तर क्या आ जाएंगे 50, यानी कि 50 इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन था। प्रश्न कह रहा है कि लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 60 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सके। अब यहाँ पे देखिए, लोहे के चादर का क्षेत्रफल बराबर शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल शंकु की ऊंचाई कितनी है 24, त्रिज्या कितनी 7, तो त्रिज्या की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा √24 का क्या होल स्क्वायर और प्लस 7 का क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 24 का होल स्क्वायर किए हैं तो आएंगे कितने 576, और यहाँ पे 7 से 49, यानी टोटल को ऐड कीजिएगा तो 625, कितने 625, बाहर निकालिए 25 आएंगे, इसका कितना आएंगे 25। अब शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालिएगा तो πr² प्लस πrl। अब आई थिंक कि यहाँ पे क्या हो जाएगा πr इंटू r प्लस एल ही होगा ना, r प्लस एल। अब इसे निकालिए 22/7 और गुणे का क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 प्लस 5। अब इसे कीजिए तो 7 से 7 शेष हो जाएगा, यानी कि 22 गुने 32 कीजिएगा आएंगे 704। 704 इसका क्या हो जाएगा परमशत उत्तर होगा। यहाँ पे आंसर की डाला गया है ताकि आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाए तो कोई आपको परेशानी ना हो, जरा सा भी दिक्कत ना हो, इसलिए इसका क्या डाला गया है आंसर की डाल दिया गया है। क्योंकि आंसर की बुक्स में रहते नहीं तो इसका निर्माण हम लोग किए हैं। अगर एरर हो तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा, बट एरर होगा नहीं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 दिन। अगला, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 वर्ष। अगला, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला क्या है, सक्षम निकाय कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा संसद। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, कह रहा है लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, कौन सी अनुमति कर ये क्या प्रदान करता है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। अगला प्रश्न है सूची को मिलाना है, आइए इसे मिलाते हैं। क्या कह रहा है, संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान कीजिए। तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 8 क्या है संघराज्य क्षेत्र। भाग क्या है भाग 7, यहाँ पे भाग 17 है, भाग 17 किससे राजभाषा से, और भाग 18 किससे आपात उपबंध। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, तो अनुच्छेद 281 के तहत। अगला, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कम से कम 100 अनुमोदन हो। ये क्या है अर्हता शामिल नहीं है क्योंकि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना चाहिए, यही सही होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 208। अगला, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक
को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कथन दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। और अगला क्या होगा? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ये दोनों का दोनों सही है, यानी कि 1 और 4 जो है क्या है? सही है। अगला, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? कौन सा प्राचीन पुराण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मत्स्य पुराण। क्या? मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 भाग में। कौन कौन है? तो दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर या शिल्पी है, सैनिक है, निरीक्षक है, सभासद है। इनमें सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? किसानों की थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, ये बताइए। तो प्रधान काजी जो हैं ये क्या होते थे? सर्वोच्च अधिकारी होते थे सम्राट के बाद। अगला, निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर दीजिए। मदन मोहन मालवीय जी नहीं दिए थे। अगला, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीजी तिलक। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जमान शाह ने। कौन? जमान शाह ने। अगला है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो ये थे एके मीन अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक। क्या? सुत्त पिटक जो है भगवान बुद्ध का संग्रह है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें बरीद शाही अमीर अली वरीद, ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बरीद शाही जो है अमीर अली बरीद का है। किसका? अमीर अली बरीद का। ये क्या है मेरे भाई? 1526। ये क्या है? 1526। ठीक है, यानी कि संस्थापक इसके कौन थे? अमीर अली बरीद। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? यही होगा। अगला, बहमन साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? बहमन साम्राज्य का स्थापना फरवरी, बहमन साम्राज्य कह रहा है ना, फरवरी कहाँ से आ गया इसमें? बहमन साम्राज्य का होगा 1347। क्या? 1347। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। कौन? अमृत बाजार पत्रिका। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन फरवरी 1928 में हुआ। अगला है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 अक्टूबर। अगला है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। घूमर, पनिहारी, नेजा, ये सभी कहाँ का है? न राजस्थान का है। अगला है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिज। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1959। अगला, वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है कितनी है? इसमें सदस्य देशों की संख्या 56 है। कितनी है? 56। अगला, निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? जल संधि, डेविस जल संधि जो है सबसे चौड़ी है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है, मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? तो मिस्र देश के संसद का नाम क्या है? पीपल्स असेंबली। क्या? पीपल्स असेंबली। अगला है, पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें सभी, कवक, जीवाणु, गोलकृमि। अगला है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2003। अगला प्रश्न है कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम है। अपने पद के अनुसार इनका क्रम 15वां है। क्या?
15वां है। अगला, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्कर टर्क। क्या? वोल्कर टर्क। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 150। देखिए अपना भारत का क्या हाल है प्रेस सूचकांक में। अगला प्रश्न है कि धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 34। अगला, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुंजलगल। क्या? कुंजगल। क्या? कुंजगल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी, कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेडल्स और के शार्पलेस। अगला है कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? UAE। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? LIC। क्या? LIC को। अगला है US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईगा स्वीतेक। अगला प्रश्न, 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला, निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं? तो द 10 ट्रिलियन ड्रीम, जयंत घोषाल। ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। इसका बता दें दोस्तों कि इसका लेखक कौन है। इसका लेखक है सुभाष चंद्र गर्ग, जो पूर्व वित्त सचिव रहे हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रायपुर। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती। क्या? साबरमती। अगला प्रश्न है, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। अगला है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई है। अटल सुरंग की चौड़ाई कितनी है? 10.5 मीटर। अगला, कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2017। अगला है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। अगला है, काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। अगला, भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा INS सिंधु ध्वज। क्या? INS सिंधु ध्वज। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया। क्या? पूर्णिया। अगला है कि हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साहित्य। अगला, जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पायकारा। क्या? पायकारा जो है राजस्थान में स्थित नहीं है, क्योंकि पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। अगला, प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो यह है हिमाद्री का। किसका? हिमाद्री का। अगला है, दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता? तो झारखंड से नहीं गुजरता। और गुजरता है किस किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरता है। ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। कौन कौन होगा बता दीजिए। तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश।
अगला है एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो एंजल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में स्थित है। अगला है आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेरिंग। क्या? बेरिंग। अगला है माली की राजधानी है, माली की राजधानी क्या है? बमाको। क्या? बमाको है। माली का राजधानी क्या है? बमाको। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलेरू। क्या? कोलेरू। अगला है कि फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो फेरम जो है ये है लोहा का लैटिन नाम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक कौन नहीं है? तो हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं है। अगला बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। क्या? आर्सेनिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे कूट दिया गया, इसका प्रयोग कीजिए। हाइड्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, इसमें से बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा का कारक कौन है? तो 2 और 3, नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड। अगर आप सेट लगातार कर रहे होंगे तो इसे करना बिल्कुल आसान है। अगला टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर जो है ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है तो साबुन के निर्माण में। किसमें? साबुन के निर्माण में। अगला प्रश्न है कि यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त किरणें। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो ये होती है प्रोटीन के कारण। किसके कारण? प्रोटीन के कारण धीरे धीरे वृद्धि होती है। अगला है नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्न में से किस भाग में होता है? तो तना में होता है। किसमें? तना में। बाकी सभी में कहाँ होता है? पत्ती में। अगला है अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चे के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोशिका। क्या? कोशिका। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण कौन सा है? तो हिपेरिन। क्या? हिपेरिन। अगला निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता है? तो इसे विटामिन सी को संचयित नहीं किया जाता। अगला रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला है तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कपाल में। कहाँ पे? कपाल में। और बिहार में कैसे बोलते हैं? कपाड़ में। किसमें? कपाड़ में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। अगला प्रश्न है सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित तो होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रहणी द्वारा। किसके द्वारा? ग्रहणी द्वारा। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पे ये शून्य हो जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? शून्य हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा आयतन। अगला ध्वनि का तरत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? तीक्ष्णता का क्या है मेरे भाई? निर्धारण किससे होता है? तो ध्वनि की आवृत्ति से होता है। किससे? ध्वनि की आवृत्ति से होता है। अगला है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? तो गर्म तार या जीवित तार में। किसमें? गर्म तार या जीवित तार में। अगला निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना ये क्या होता है? गलत है। क्या है? गलत है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बल्कि इसके आगे ही बन जाता है। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या क्या है? नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा बढ़ता है। क्या? बढ़ता है। अगला नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा उद्वारपातन द्वारा। किसके द्वारा? उद्वारपातन द्वारा। अगला है संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब क्या होता है? वायुदाब
उच्च होता है। कहाँ उच्च होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाईवी रेड्डी समिति। क्या? वाईवी रेड्डी समिति। अगला है, किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2013-14। क्या? 2013-14 में। अगला, भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। क्या? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगला है, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आयकर। क्या? आयकर। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कांडला। अगला है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे? तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 300 गुने 300 कर लीजिए और बटा में क्या कर लीजिए, 20 गुने क्या 30। अब काट पीट में चाहिए 150 उत्तर आएंगे। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये बताइए। अब यहाँ पे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, मूलधन इंटू दर बटा 100, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 1000 गुने 5 बटा क्या 100, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 1000 और गुने का 25 और बटा में क्या 1000 होगा ना, 1000 नहीं होगा, क्या होगा 10,000 होगा। कितना 10,000 होगा। अब काटिए 3 जीरो से 3 जीरो, फिर भी क्या आ जाएंगे 2.5, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2.5 क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 2.5, यानी कि 2.50 कहिए, 5 जीरो कहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने में? 48 मिनट में। अब यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति क्या हो जाएगी? तो मान लीजिए कि शांत जल में नाव की गति कितना, 1 किलोमीटर पर घंटा। धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति क्या, x-2 किलोमीटर पर घंटा। अब प्रश्न से चलिएगा तो x-2 बराबर क्या हो जाएगा 12/48 गुने का क्या 1 बटा कितना 60। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x क्या 2। अब यहाँ पे कीजिएगा तो 2 यानी कि 12 गुने 60 और बटा में क्या 48। काट पीट में चाहिए 12 चौके 48, 15 चौके 60 यानी 15। और यहाँ पे ये क्या है x-2 बराबर 15 आया है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 + 2 यानी कि 17। कितने 15 + 2 यानी कि 17। 17 क्या हो जाएगा इसका परमसत आंसर हो जाएगा। अगला, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भर जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? अब देखिए यहाँ पे आपको एक ही काम करना है, ये 16 पहले कितने में 16 में भरती है पहली टंकी, यानी ये मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। ये कितने में 24 में, दोनों का एलसीएम कितना 48। ये क्या है भरने वाला, तो क्या हो जाएगा 16 × 48, ये 24 × 48 खाली करने वाला। अब देखिए 48 बटा क्या हो जाएगा 3 - 2 यानी कि भर कितने जाए घंटे में जाएंगे 48 में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है कि यदि P + Q का 20% बराबर P - Q का P अनुपात Q का मान क्या होगा? अब प्रश्न के अनुसार चलिएगा तो क्या कीजिएगा P + Q का कितना का 20%, कितना 20% और बराबर P - Q का कितना 50%, कितना 50%। तो P + Q गुणे क्या हो जाएगा 1/5 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा P - Q इंटू क्या गुणे में 1/2 यानी कि 2P + 2Q बराबर क्या 5P माइनस कितने 5Q। अब यहाँ पे बराबर कीजिएगा तो 7Q और बराबर में क्या 3P आ जाएंगे ना। अब अगले स्टेप पे आप एक काम और कर लीजिए, P/Q
बराबर क्या 7/3 यानी कि 7:3 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आंसर की डाला गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। ये बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ सके कि मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ। तो आप भी मेरे लिए मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ सेशन को शेयर कीजिए। आइए यहाँ पे 12 नंबर सेट करते हैं, 11 समाप्त हुआ, 12 हमारा सेट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई। अगला बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो 1.7%। अगला बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक आय वाले व्यक्ति को कोई कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा या फिर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 7 लाख। कितना 7 लाख। अगला प्रश्न पे चले। यहाँ पे अगला प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहला। अगला EOS 07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा SSLV D2। क्या D2। अगला ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्मी। अगला है कि भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा श्री एस दुबे। क्या श्री एस दुबे। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय था हेल्थ फॉर ऑल। क्या हेल्थ फॉर ऑल। अगला है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिव शंकरी। अगला पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा KM चंद्रशेखर। क्या KM चंद्रशेखर। अगला किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर G7। क्या G7। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जेरेमी फरार। क्या जेरेमी फरार। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा सरकार। अगला है ब्रजवंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इसका संबंध जो है पुरातत्व से। किससे? पुरातत्व से। अगला है किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा महाराष्ट्र। अगला है M3M हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है, तो मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। अगला है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्वर्ण। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत का स्थान 13वां है। किस क्या है 13वां। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, यह उनका कौन सा कार्यकाल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा। अगला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था, तो 2023 का विषय क्या था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1997। अगला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11। अगला नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिनलैंड। अगला बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैथिली ठाकुर। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एसोचैम के नए अध्यक्ष है अजय सिंह। कौन? अजय सिंह। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वेनेजुएला। अगला क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया, तो क्योटो प्रोटोकॉल को 2005 में लागू किया गया। अगला है सकाई जनजाति निवास करती है, तो सकाई जनजाति मलेशिया के वनों में निवास करती है। कहाँ पे? मलेशिया के वनों में निवास करती है। अगला है तियान शान पर्वत स्थित है, तो तियान शान पर्वत कहाँ स्थित है? इराक में। कहाँ? इराक में। 30 नंबर क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन 29 छूट गया। क्या 29 छूट गया?
29 का मलेशिया हो चुका है। हाँ चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इराक। तियानशान पर्वत कहाँ पे है, विश्व में, नहीं माफ़ कीजिएगा, तियानशान पर्वत जो है चीन में है। कहाँ पे है, चीन में है। यहाँ पे एक एरर था, इसके वजह से क्या हो गया, हमसे एरर हो गया। अगला है कि कमलांग बाघ रिजर्व है। कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ पे है, तो ये है कहाँ पे, कमलांग बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। अगला है विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है कौन सा, विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, तो सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है कौन, कॉफी पोर्ट के नाम से संतोष को जाना जाता है, किसे, सेंटोस को। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पालखेरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क, ऑप्शन बी। अगला है इलवर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्याग देना पड़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का लॉर्ड रिपन। क्या, लॉर्ड रिपन। अगला है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, तो ये कहा था कराची अधिवेशन में कहे थे। कौन कहे थे, महात्मा गांधी जी ने कहे थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान कर लीजिए, तो आइए इसका सही मिलान कर देते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। अगला क्या है, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा 1839। क्या, 1839। अगला है सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग कब, 1911। नौजवान सभा का स्थापना 1926। यानी कि इस हिसाब से इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो नागपुर अधिवेशन का, नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था, तो फिरोज शाह तुगलक को। अगला प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्बकाचार्य। अगला किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था, तो औरंगजेब को। किसे, औरंगजेब को कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस स्थान से युगल शब्दाह का प्रमाण मिला है, युगल शब्दाह का प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। कहने का तथ्य ये है कि एक कब्र में ही एक ही व्यक्ति का दफनाया जाता था, किंतु कालीबंगा तथा लोथल में क्रमशः 1 या 3 युगल शब्दाह के उदाहरण मिलते हैं, एक साथ 2 2 3 3। अगला है वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्र। अगला निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिम कड़फिसेस। क्या, बिम कड़फिसेस। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है, तो किससे संबंधित है, फ्रांस की क्रांति से। कि कहाँ से, फ्रांस की क्रांति से। अगला है कि किस वाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरुवाड़ी वाद। क्या, वेरुवाड़ी वाद। अगला है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितनी या कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 माह। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या है, तो ये है कुल सदस्य का 10वां भाग। क्या, कुल सदस्य का 10वां भाग। अगला, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किन्हें अपना त्यागपत्र देना चाहिए, तो ये त्यागपत्र देना चाहिए किन्हें, इनमें से कोई नहीं। यहाँ तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन हम बता देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 179 के ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग कर सकेगा। अगला प्रश्न, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न कह रहा है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित है सब समवर्ती सूची में। किसमें, समवर्ती सूची में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है,
तो इसका सही सुमेल कौन सा नहीं है? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, यही क्या है? ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। कौन? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 होगा, ना कि आयोग। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्रश्न की भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24। क्या? अनुच्छेद 24। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो तेल शोधक कारखाना है, दूसरी तरफ राज्य है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तेल शोधक कारखाना। ऑप्शन सी नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, क्योंकि नागपट्टिनम जो है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में नहीं। अगला है तडोबा नेशनल पार्क या उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला है रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एबरडीन, यानी कि स्कॉटलैंड। क्या? एबरडीन, स्कॉटलैंड। अगला है ऑप्शन 20 का सही होगा। अगला है सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? यानी कि फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान। अगला है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कृषि। क्या? कृषि। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के सभी प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस। अगला, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20। अगला, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का 1984। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 13 अक्टूबर। अगला, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड और क्या? प्रोटीन। ठीक है। अगला है केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग जो है इनमें से सभी है, मलेरिया, निद्रा रोग, कालाजर, सभी के सभी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो एंथोसायनिन क्या है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक 3 है और तीनों का नाम बता देते हैं। क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन और तीसरा क्या है? कैरोटीनॉइड। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलें। कह रहा पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि पौधे में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉलेनकाइमा। क्या? कॉलेनकाइमा। अगला है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह वर्ग है, कौन सा है? तो थैलोफाइटा। क्या? थैलोफाइटा। अगला, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो पुष्प। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कर लेना है, तो आइए इसे सुमेलित कर लेते हैं। कह रहा है उड़ने वाली मछली कौन सी है? एक्सोसीटस। क्या? एक्सोसीटस। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। अब देखिए, वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक, वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक कौन सा है? तो हाइला। क्या? हाइला। वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक हाइला। उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? उड़ने वाली छिपकली ड्रैको। क्या? ड्रैको। और उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़। यानी कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ब्रह्मसत उत्तर होगा। अगला, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता? तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेटिना के पीछे। अगला, निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है? तो विद्युत धारा। क्या मेरे भाई? विद्युत धारा। अगला, निम्नलिखित में से कोणीय वेग की बीमा है,
कोणीय बेग की बीमा क्या हो जाएगा, कोणीय बेग का बीमा का मतलब वहाँ ऊपर में कोण, ऊपर में क्या कोण, नीचे में क्या समय, यानी कि कोण का क्या होता है लेंथ l और नीचे t, यानी कि m0 l0 और t-1। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन था ये, कह रहा है कि भाप अंगार गैस मिश्रण होता है CO एंड किस में, H2 में, किस में, H2 में। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो लाउड स्पीकर। कौन सा, लाउड स्पीकर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, ये क्या है, गलत है, बाकी सभी सत्य है। अगला प्रश्न है कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। अगला है ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से क्या, सिल्वेनाइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोना। अगला है सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है, कौन सा पॉलीमरिक फाइबर है, तो ओलोन, सॉरी ओलरोन, क्या, ओलरोन, ऑप्शन बी। अगला ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो यहाँ पे कूट का प्रयोग कीजिए और उत्तर दीजिए, तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाता है, और अगला क्या हो जाएगा, वोल्टेज कम करता है, यानी कि केवल 1 और 2 ही इसका सही होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टाइटेनियम। अगला निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हीरे का चमकना, क्या, हीरे का चमकना। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से होना चाहिए, के लिखा है गलती से। अगला है निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विदेशी निवासियों की आय, क्या, विदेशी निवासियों की आय। अगला, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला है जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह क्या होगा, ब्याज की दर में कमी होगा, क्या होगा, ब्याज की दर में कमी। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है, तो ये है आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि, क्या, शुद्ध वृद्धि, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा निर्माण। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न कह रहा है कि ए अपने आवास से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर अपने कार्यालय में 16 मिनट विलंब से पहुंचता है, यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर पर घंटा होती तो वह कार्यालय 20 मिनट पहले पहुंच जाता। ए के आवास से उसके कार्यकाल के बीच की दूरी क्या है, तो मान लीजिए कुल दूरी x, तो x/5 और क्या, x/7। यहाँ पे दोनों का कीजिएगा एलसीएम, क्या आएंगे, एलसीएम करने से 7 पंचे 35, कितने आएंगे, 7 पंचे 35, यानी कि यहाँ पे 7, यहाँ पे कितने 5, यानी कि 2 बटा कितने आ गए, 2 बटा क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 35 आ जाएंगे, कितने 35 आ जाएंगे, यानी कि यहाँ भी x लगाइएगा मेरे भाई, कितने हैं x लगाइए, यानी 2x बटा क्या हो जाएंगे 35। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब 3/5 इंटू 3/5, और यहाँ पे क्या 2x बटा क्या बटा में 35, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के कर लीजिए, उत्तर आ जाएंगे 10.5 किलोमीटर, कितने 10.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि यदि श्याम 5 किलोमीटर पर आवर की गति से स्थिर जल में नाव खेता है तथा उसकी धारा के विपरीत गति में चाल 3.5 किलोमीटर पर आवर हो तो श्याम की धारा की दिशा में गति क्या होगा, तो श्याम के धारा की दिशा में गति क्या होगा, मान लीजिए कि धारा की चाल x है, स्थिर जल में नाव की चाल 5x, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा 5 - x किलोमीटर, यानी कि प्रश्न से अगर आप करेंगे तो 5 - क्या x, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 3.5। अब एक यहाँ पे कीजिएगा तो उत्तर क्या आएंगे, x बराबर 5 - क्या
3.5 यानी कि 1.5। अब 1.5 में 5 को ऐड कीजिए 6.5 यानी कि 6.5 किलोमीटर सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। प्रश्न कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयतन के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। एक वृत्त खींच लीजिए, क्या कर लीजिए, एक वृत्त, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है भाई साहब। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ऐसे करके यहाँ पे पहले ना एक गलती किए हम, यहाँ पे पहले ऐसा वाला बना ले और इसके बीच में एक सर्किल खींच दे। क्या कर ले, सर्किल को खींच दे। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सर्किल मेरा बाहर हो चला है। क्या हो चला है, बाहर, तो बाहर होने नहीं देना है। क्या नहीं होने देना है, बाहर। चलिए लगभग ठीक है। यहाँ से क्या कर लीजिए, यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे पी और यहाँ पे ओ जो हम पहले से लिख लिए हैं। अब वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, 1/2 आयत की चौड़ाई, यानी कि 1/2 गुने कितना, 14, काटिएगा क्या, 7 आ जाएंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुने क्या हो जाएगा, 7 गुने 7, एक 7 से 7 खत्म, काट के अब गुना कर लीजिए तो 22 गुने 7 कीजिएगा तो उत्तर क्या आ जाएंगे, 154। क्या 154 इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, किसी संख्या को 195 में विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं। क्या 47 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब मान लीजिए कि दिया गया संख्या कितना है, 195 एक्स है। क्या है, 195 एक्स प्लस क्या, 47 कर लीजिए। अब यहाँ पे कीजिएगा तो 15 गुने 13 एक्स और प्लस में क्या, फिर से 15 गुने 13 और प्लस का क्या, 2, यही ना, प्लस का 2। अब यहाँ पे कीजिएगा तो संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितने प्राप्त हो जाएंगे, 2 प्राप्त होंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो आइए करते हैं। इसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब पढ़िए सभी कथन को। कह रहा है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, तो ये बात तो सही है कि प्रत्येक वर्ग क्या होता है, एक क्या होता है, आयत होता है। अगला है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो प्रत्येक समचतुर्भुज जो है क्या है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगला है कि प्रत्येक चतुर्भुज एक वर्ग होता है, तो ये गलत है क्योंकि प्रत्येक चतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता, परंतु सभी वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे दिया गया है, यहाँ पे इसका आंसर की है मेरे भाई। तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाइएगा तो कोई परेशानी ना हो, इसके लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट का क्या दे दिया गया है, आंसर की। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।